दुलारी, द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। मैं श्यामा, मैं गोधा अकूज इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ से प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामायण की कथा। रामायण की कथा किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है। यह त्याग, सदाचार, समर्पण, नैतिकता, बंधुता, एकता और मानवता की कथा है। यह साधारण मनुष्य के विचार और सोच की कथा है। यह कथा एक साधारण मनुष्य को अपने धर्मयुक्त आचरण से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की कथा है। तो चलिए देखते हैं और चर्चा करते हैं रामायण के प्रसंगों की। श्यामा, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाओं का परिणाम बड़ी से बड़ी मुसीबत हो सकती है। हाँ, बताओ ना। प्रभु श्री राम और माता सीता अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी में गोदावरी तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें निवास करते थे। फिर आगे क्या? तब शूर्पणखा नाम की रावण की बहन थी, जिसने रावण के सामने सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया और रावण को सीता जी का अपहरण करने के लिए कहा। हे भगवान, फिर क्या हुआ? फिर क्या, सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण ने राक्षस मारीच को एक स्वर्ण मृग के रूप में भेजा। राक्षस मारीच को स्वर्ण रूप में देखकर सीता जी मोहित हो गई और उन्होंने प्रभु श्री राम से उस सोने के हिरण को लेकर आने की जिद की। जिद की? हाँ, जिद की। फिर प्रभु श्री राम सीता जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए सीता जी की जिम्मेदारी उस लक्ष्मण जी को देकर चले गए। साजिश के अनुसार स्वर्ण मृग प्रभु श्री राम की आवाज में चिल्लाया। प्रभु श्री राम की आवाज सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम की सहायता के लिए भेजा। फिर तब रावण एक साधु के रूप में प्रभु सीता जी के सामने आ गया और भिक्षा मांगने लगा और उसने सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका लेकर चला गया। ओह, एक जिद की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ, हम जिद करते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं के लिए जिद करते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाते और उन इच्छाओं का परिणाम भयंकर हो सकता है। यही सीख हमें इस प्रसंग से मिलती है। चल।
शब्द ही कहाँ है, पहुँचेगा शिखर पे कौन भला मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है, पर उनके संयम के या पानी को है सीमा, रावण समझ माँ क्षमा। मान ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग मान ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर मान ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक उजागर मान ज्ञान गुण सागर जय कपे सती लोक मी इकडे जाणार, तू तिकडे जाणार. गोदा, तुम्हें तो पता ही है ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है. पूरे रामायण का सार ही यही है. हाँ, तो इसी से मुझे याद आया कि रावण एक बहुत बड़ा योद्धा था और सभी विद्याओं में प्रवीण था. रावण सभी वेद शास्त्रों का प्रगाढ़ ज्ञाता था. रावण की सेना को मायावी शक्तियाँ प्राप्त थी. रावण की सेना प्रभु श्री राम की सेना से बहुत विशाल थी. रावण के पास जीतने के लिए सब कुछ था, फिर भी रावण हार गया. उसका अधर्मयुक्त आचरण ही उसके हारने की वजह थी. हाँ हाँ, बिल्कुल सही. भले ही गलत कितना ही बलशाली हो, प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में सच्चाई और धर्म का साथ दिया. इसीलिए प्रभु श्री राम की ही जीत हुई और आज भी लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. रामायण की कथाओं में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे राम लक्ष्मण प्रसंग में से बंधु प्रेम, वनवास गमन प्रसंग में से बड़ों और माता पिता का आदर करना, केवट प्रसंग में से भेदभाव न करना, राम शबरी प्रसंग में से भक्ति कैसी होनी चाहिए, सेतु निर्माण प्रसंग में से किसी को कम नहीं समझना चाहिए. आज हमने रामायण की कथाओं से मोतियों को बिखेरा है और आनंद लूटा है. तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या सीख सकते हैं रामायण की कथाओं से. पहला, ब्रदरहुड, बंधु प्रेम, रिस्पेक्ट, आदर, इक्वालिटी, समानता, डेडिकेशन, समर्पण, अंडर वैल्यू, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कमिटेड, वचनबद्ध, नोबैलिटी, महानता, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, सत्यमेव जयते,